चार बहनों में सबसे बड़ी राधा ही थी। खेतों में हल चलाना हो या कुएं से पानी खींचना, सब उसी के हाथों हाथ होता था। राधा की उम्र जब 18 बरस की हुई तो उसके पिता ने रिश्ता पक्का कर दिया शहर के लड़के विक्रम से। लड़का पढ़ा लिखा था, शहर में सरकारी नौकरी करता था। घर वाले खुश थे। गरीब किसान की बेटी शहर जाएगी तो उसकी तकदीर खुल जाएगी। राधा को शादी का मतलब सिर्फ इतना पता था कि अब वो पराए घर जाएगी, सास ससुर की सेवा करेगी और वे लोग जो कहेंगे वही करेगी। उसने कभी सपने नहीं देखे थे कि उसका घर कैसा होगा, पति कैसा होगा। उसके लिए सब भगवान की मर्जी थी। शादी धूमधाम से हुई। गांव की राधा जब पहली बार ससुराल पहुंची तो ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे पहली बार लगा कि यह दुनिया कितनी अलग है। यहाँ लोग गालियाँ नहीं देते, यहाँ हर किसी के हाथ में फ़ोन है, यहाँ लड़कियाँ जीन्स पहनती हैं। राधा के लिए यह सब नया था। उसने कांपते हाथों से सास के पैर छुए, जेठ जेठानी को प्रणाम किया। विक्रम उसके सामने खड़ा था। शादी के बाद पहली बार उसने अपनी बीवी को गौर से देखा। घूंघट में छुपा राधा का सांवला चेहरा, कांपती पलकों के नीचे डरी हुई आंखें। विक्रम के मन में खटक गया, यह गंवार लड़की, मैं इसके साथ जिंदगी कैसे बिताऊंगा। शादी की पहली रात कमरे में फूलों की सजावट थी, पर कमरे का माहौल बिल्कुल ठंडा था। राधा नए कपड़ों में बैठी थी, लाल से लाल। विक्रम चुपचाप कमरे में आया। उसने देखा और बिना कुछ कहे कुर्सी पर बैठ गया। जी पानी। उसने कांपते हाथों से गिलास बढ़ाया। गिलास लेते विक्रम की उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। राधा को लगा जैसे बिजली सी दौड़ गई हो। उसके लिए यही प्यार था, यही उसका सपना था। पर विक्रम के मन में कुछ और ही चल रहा था। गांव की इस लड़की को मैं अपने घर में कैसे एडजस्ट कराऊं। माँ ने जबरदस्ती या शादी कराई। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बातचीत का ढंग भी नहीं, लोगों में उठना बैठना नहीं आता। राधा कुछ बोल नहीं पाई। पहली रात वे दोनों अलग अलग कोने में बैठे सोए रहे। दोनों के बीच खामोशी थी। अगले दिन सुबह से राधा ने काम संभाल लिया। वो बिना थके सब करती रही, क्योंकि गांव में माँ ने यही सिखाया था, बहू वही जो घर को जोड़ कर रखे। पर ससुराल में सब अलग था। सास को गांव की बहू पसंद नहीं थी। वो हर काम में नुक्स निकालती और कहती कितनी गंवार है, शहर की आदत कब पड़ेगी इसको। राधा चुपचाप सुनती, आंसू अंदर ही निगल जाती। वो सोचती शायद मुझ में ही कमी है, मुझे सीखना होगा। विक्रम शाम को थका हारा आता। राधा उसका इंतजार करती, गर्म खाना पानी सब सजा कर रखती। पर विक्रम फोन में खोया रहता। उसके दोस्त आते तो राधा को अंदर भगा देता। तू गंवार गंवार लगती है, तेरे गांव के कपड़े देखकर लोग हंसेंगे। यह सुन राधा का दिल टूट जाता। वो दिन रात अपने आप को बदलने की कोशिश करती। टीवी पर शहरी औरतों को देखती, कैसे बातें करती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं। लेकिन नई साड़ी लाने के लिए पैसे मांगे तो सास ने ताने मार दिए, शौक देखो गंवार के। विक्रम भी कह देता, पहले ढंग से बात करना सीख, फिर जीन्स साड़ी का शौक रखना। एक दिन विक्रम गुस्से में था। ऑफिस में बॉस ने डांट दिया था। घर आया तो राधा ने चाय में शक्कर थोड़ी ज्यादा डाल दी। विक्रम ने चाय का कप जमीन पर पटक दिया। तुझसे एक कप चाय नहीं बनती, गंवार कहीं की। सब लोग मजाक उड़ाते हैं कि मैं गांव से बहू लाया हूँ। राधा का दिल कांप गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, गलती हो गई जी। विक्रम ने जोर से थप्पड़ मार दिया। राधा फर्श पर गिर गई। पहली बार उसने जाना कि प्यार सिर्फ किताबों में होता है, हकीकत में नहीं। अगली सुबह सास ने भी खूब बातें सुनाई, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। राधा चुपचाप सुनती रही, लेकिन अंदर कहीं एक चिंगारी जल गई। अगर मुझे इस घर में रहना है तो मुझे बदलना होगा, सब कुछ सीखना होगा। उसने टीवी पर हिंदी पढ़ना शुरू किया। अखबार के शब्द जोड़ जोड़ कर पढ़ती। रात को जब सब सो जाते तो मोबाइल में यूट्यूब खोलकर शहरी औरतों की वीडियो देखती, कैसे बात करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बाल संवारने हैं। राधा ने कसम खा ली, मैं भी बदलूंगी और एक दिन सबको दिखा दूंगी कि गंवार कोई गाली नहीं होती। राधा को अब रात का इंतजार रहता। दिन भर घर का काम खत्म करके वो अपनी पुरानी किताबें निकालती। शादी के वक्त माँ ने उसे पुराना अखबार बांध कर दिया था, कभी काम आएगा कहकर। वो अखबार अब उसके लिए किताब बन गया। वो एक एक शब्द जोर जोर से पढ़ती। गलती होती तो खुद ही हंसती, पर रुकती नहीं।
उसने किचन के डिब्बों पर कागज चिपका दिया। चावल, आटा, नमक। हर बार खाना बनाते वक्त वो पढ़ती, एक ही शब्द बार बार पढ़ती ताकि याद रहे। राधा को लिखना भी नहीं आता था तो उसने स्लेट और चौक खरीदी। पुराने दिनों की तरह जमीन पर बैठकर लिखा करती। कई बार उंगलियां दुख जाती पर हिम्मत नहीं हारती। राधा के पड़ोस में अनीता दीदी रहती थीं। शहर की पढ़ी लिखी महिला। विक्रम की मां से उनकी ज्यादा बनती नहीं थी, इसीलिए उनके घर में उनका आना जाना कम था। एक दिन अनीता दीदी ने राधा को अखबार पढ़ते देख लिया। अरे राधा, तुम पढ़ रही हो? अनीता दीदी को बहुत अच्छा लगा। राधा ने सिर झुका लिया। जी दीदी, बस ऐसे ही। अनीता दीदी ने कहा, अरे यह तो बहुत अच्छा है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता होगा, क्यों ना मैं तुम्हें पढ़ा दूं? राधा की आंखों में उम्मीद छलक गई। सच में दीदी, आप पढ़ा देंगी मुझे? क्यों नहीं, रोज रात को 1 घंटा मैं आ जाऊंगी। कोई देखे तो कह देना सब्जी देने आई थी। राधा ने पहली बार किसी से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटाई। दीदी, आप न होती तो मैं कभी नहीं सीख पाती। अनीता दीदी उसके लिए गुरु बन गई। रात के सन्नाटे में वो उसके साथ अक्षर जोड़ती, हिंदी पढ़ती, थोड़े थोड़े अंग्रेजी के शब्द भी सीखने लगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। एक रात अनीता दीदी ने पूछा, तू क्यों सीखना चाहती है राधा? राधा ने धीरे से कहा, ताकि मेरा पति मुझे गंवार ना कहे दीदी, ताकि मेरी सास मुझे ताने न मारे, ताकि मैं भी किसी से आंख मिलाकर बात कर सकूं। अनीता दीदी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहुत अच्छी सोच है, पर ध्यान रखना, पढ़ाई खुद के लिए होती है, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। वो बात राधा के सीधे दिल में उतर गई। शायद यही कहती हैं दीदी, मुझे खुद के लिए सीखना होगा। राधा ने कुछ पैसे बचाए थे, सब्जी के लिए रखे पैसे से थोड़ा थोड़ा बचाकर 100 रुपए जोड़े। एक दिन अनीता दीदी के साथ जाकर उसने एक साधारण सलवार सूट खरीदा, शहर की औरतों जैसा। पर जब सास ने देखा तो आग बबूला हो गई। कौन है जो तुझे बदल रहा है? गांव की बहू को शहरन बनाकर रख दोगी? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। विक्रम ने भी ताना मारा, तेरी औकात नहीं है बदलने की। यह सब नाटक मत कर, गांव की जैसी थी वैसी ही रह। राधा की आंखों में पानी आ गया, पर उसने सूट अलमारी में रख दिया। अंदर से खुद से कहा, अभी नहीं पहन पाई, पर एक दिन जरूर पहनूंगी। एक शाम विक्रम अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी कर रहा था। शराब की बोतलें खुली, हंसी ठिठोली चल रही थी। विक्रम ने मजाक में दोस्तों से कहा, मेरी बीवी तो गंवार है, इसे पार्टी वार्टी को समझ में नहीं आता। दोस्तों ने ठहाके लगाए। राधा रसोई में खड़ी थी, यह सब सुन रही थी। उसका खून खौल उठा, पर वो अंदर ही अंदर अपने गुस्से को पी गई। लेकिन राधा के अंदर कुछ बदल चुका था। वो जान चुकी थी कि उसे खुद को बोलना सीखना होगा, चुप रहकर कुछ नहीं होगा। अनीता दीदी ने उसे एक पुराना मोबाइल दिया। यह रख ले, कोई देखे तो कहना मुझसे लिया, इसमें इंटरनेट है तो वीडियो देख और सीख। राधा ने मोबाइल को ऐसे पकड़ा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। रात को वो यूट्यूब पर अंग्रेजी बोलना, सलाद बनाना, शहरी तौर तरीके देखती। धीरे धीरे उसने फ़ोन पर मैसेज करना सीख लिया। अनीता दीदी से हिंदी में बात करती, धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्द भी जोड़ती। राधा को अब अकेलापन काटने लगा था। अनीता दीदी उसकी दोस्त थी, पर वो भी कामकाजी महिला थी, हमेशा वक्त नहीं मिलता। एक दिन उसने इंटरनेट पर महिलाओं का एक ग्रुप ढूंढा, देखा शहर की गणियाँ। उसने डरते डरते उसमें ज्वाइन किया। वहाँ और भी गणियाँ थीं, कोई पेंटिंग सीख रही थी तो कोई ऑनलाइन क्लास चला रही थी। राधा चुपचाप सबकी बातें पढ़ती, फिर खुद भी लिखने लगी, टूटी फूटी हिंदी में, मेरा नाम राधा है, मैं सीख रही हूँ, आप सबसे सीखना चाहती हूँ। उधर से एक औरत ने लिखा, बहुत अच्छा राधा, डरो मत, कोई भी सवाल पूछो। राधा की दुनिया खुलने लगी थी। उसे लगने लगा कि घर की 4 दीवारी से बाहर भी कोई दुनिया है, जहाँ उसे गवार नहीं कहा जाता बल्कि उसे हिम्मती कहा जाता है। एक दिन पड़ोस में महिला मंडल की मीटिंग थी। अनीता दीदी ने राधा को भी बुला लिया। राधा को डर लग रहा था, इतनी शहरी औरतों के बीच वो क्या बोलेगी, पर दीदी ने कहा, बस बैठना, मुस्कुराना और सुनना। मीटिंग में राधा ने पहली बार अपने जैसी कई औरतों को देखा। कोई भी परफेक्ट नहीं थी, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ थीं। एक महिला ने कहा,
मैं भी पहले गांव से आई थी, धीरे धीरे सब सीखा। राधा ने साहस जुटाकर बोला, मैं भी सीखना चाहती हूँ। सभी ने ताली बजाई। वाह, बहुत अच्छा। उस दिन पहली बार राधा ने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। विक्रम को यह सब नागवार गुजरने लगा। अब यह मंडली में जाएगी, मोहल्ले में सब हंसेंगे, गंवार औरत को पढ़ा लिखा कर क्या होगा। सास भी आग में घी डालती। पर इस बार राधा चुप नहीं रही। उसने साफ कहा, मैं घर का काम करती हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर मैं खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालूंगी। विक्रम ने हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार राधा पीछे नहीं हटी। मारना है तो मार लो, लेकिन सीखना नहीं छोड़ूंगी। विक्रम उसे घूर कर रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी गंवार बीवी अब उतनी कमजोर नहीं रही। राधा की सुबह अब किताबों, मोबाइल और अनीता दीदी के नोट्स के साथ होती थी। रात को वो सपने देखती, एक दिन नौकरी करेगी, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी, पति की बराबरी से बात करेगी। अब वो खुद से कहती, मैं गंवार नहीं हूँ, मैं सिर्फ कच्ची हूँ, और कच्चा घड़ा भी पकाया जा सकता है। एक रविवार की सुबह अनीता दीदी ने राधा से कहा, राधा चलो, आज तुम्हें किताब की दुकान पर दिखाती हूँ, वहाँ से तुम्हारे लिए आसान हिंदी की किताब लेंगे। राधा का दिल धक धक करने लगा। दीदी, सासू माँ मानेंगी नहीं, उनसे कह देना सब्जी लेने जा रही हूँ, कौन देखेगा। अनीता दीदी मुस्कुरा दी और राधा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। पहली बार राधा ने शहर की सड़क पैदल देखी। उसे डर लग रहा था, पर दीदी का हाथ पकड़े वो धीरे धीरे चल रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि उसे कोई गंवार नहीं कह रहा। लोग बस अपने काम में लगे थे। किताबों की दुकान में घुसते ही राधा की आंखें फैल गईं। इतने सारे रंगीन कवर, नए नए टाइटल। अनीता दीदी ने एक एक किताब निकाली। बच्चों की किताबों से शुरुआत की। आओ हिंदी सीखें, छोटे छोटे चित्र, बड़े अक्षर। राधा ने कांपते हाथों से किताब पकड़ी। दीदी कितने की है? 50 रुपए की। राधा ने अपनी बचत के नोट निकाले। सब्जी के लिए रखे थे, मैं खुद खरीदूंगी। अनीता दीदी ने उसके हाथ से पैसे लिए। यह किताब तुम्हारे हौसले के पैसे हैं। घर आकर उसने डरते डरते किताब छुपा दी। सास को पता चलता तो बवाल हो जाता। रात को अनीता दीदी ने कहा, अब रोज एक पेज पढ़ना और कॉपी में लिखना। राधा ने पहली बार पेन पकड़ा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीरे धीरे लिखा, मेरा नाम राधा है। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, पर दिल में खुशी थी। उसने अपने नाम को पहली बार अपने हाथ से लिखा था। एक शाम विक्रम घर आया, उसके दोस्त साथ में थे। उसने दोस्तों से कहा, अरे देखो, मेरी बीवी हिंदी सीख रही है, गंवार कहीं की। दोस्तों ने हंसी उड़ाई। भाई संभल के, कहीं यह पढ़ लिख कर तुम पर हुकूमत न करने लगे। विक्रम को मजाक में भी यह बात चुभ गई। उसने उसी वक्त किताब उठाकर फाड़ दी। अब नहीं पढ़ेगी तो, समझी। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने टूटी किताब के पन्ने समेटकर तकिया के नीचे रख लिए। अनीता दीदी ने अगले दिन उसे नई किताब ला दी। पन्ने फाड़ सकते हैं, हौसला नहीं। एक दिन मोहल्ले में एक पोस्टर लगा, महिलाओं के लिए फ्री सिलाई क्लास। अनीता दीदी ने कहा, यह अच्छा मौका है, तू सास से कह देना, कपड़े सिलना सीखूंगी तो घर का खर्च बचेगा। राधा ने डरते डरते बात की। सास को पहले तो गुस्सा आया, पर जब उसने कहा पैसे बचेंगे तो सास मान गई। राधा ने पहली बार घर से बाहर अकेले जाने की हिम्मत की। वो सिलाई सेंटर गई। वहाँ और भी औरतें थीं। कोई घरेलू झगड़ों से परेशान थी तो कोई गरीब थी, कोई ससुराल में बेइज्जत थी। सब सीख रही थी। राधा को लगा, मैं अकेली नहीं हूँ। सिलाई सीखते सीखते राधा ने अपनी साड़ी में फॉल लगाना सीखा। अनीता दीदी ने कहा, मेरे घर की पुरानी साड़ियों में भी फॉल लगा दें, मैं तुझे पैसे दूंगी। राधा ने रात रात जाकर साड़ी में फॉल लगा दी। अनीता दीदी ने उसे 100 रुपए दिए। पहली बार उसके हाथ में अपनी कमाई के पैसे थे। उसने वे पैसे अपनी सास के हाथ में रखे। माँ जी, आपके काम आएंगे। सास ने पैसे लेकर ताना मारा, 100 रुपए में कौन सा घर चलता है, पढ़ लिख कर क्या करेगी। पर राधा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। आज 100 रुपए हैं, कल 2000 भी होंगे। विक्रम और चिढ़ने लगा था। उसे लग रहा था कि यह गंवार लड़की अब उसके हाथ से निकल रही है। एक दिन उसने ताना मारा, तू दूसरों से सीखती फिरती है, घर के काम पर ध्यान नहीं। राधा ने धीमे से कहा, मैं सब कर रही हूँ, अगर कुछ कमी है तो बता दीजिए। पहली बार
विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। वो बड़बड़ा कर कमरे से निकल गया। फिर एक दिन विक्रम ने कहा, अब तू बाजार में कपड़े बेचेगी, मेरे खानदान का नाम डुबा देगी, गंवार कहीं की। पर इस बार राधा ने आंख में आंख डालकर कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने मेहनत से कमाया है। आप लोग इज्जत की बात करते हैं, पर क्या एक औरत का खुद के पैरों पर खड़ा होना बेइज्जती है? घर में सन्नाटा छा गया। विक्रम गुस्से से बाहर निकल गया। सास बड़बड़ाती रही, पर राधा को परवाह नहीं थी। उस रात राधा ने वो नया सलवार सूट अलमारी से निकाला, जिसे उसने महीनों पहले छुपा कर रखा था। उसने डरते डरते पहना। आईने में खुद को पहली बार गौर से देखा। उस गंवार बीवी में अब एक चमक थी। कांपती हुई लड़की अब अपनी आंखों में हौसला देख पा रही थी। उसने खुद से कहा, मैं गंवार हूँ पर अब कमजोर नहीं, और यह सिर्फ शुरुआत है। सिलाई सेंटर में अब राधा को सब जानने लगे थे। वो सबसे छोटी थी क्लास में, मगर सबसे मेहनती भी। धीरे धीरे उसकी सिलाई सुधरने लगी। अब वो सब कर लेती थी। अनीता दीदी ने सलाह दी, राधा तू अपने काम के लिए कोई नाम रख, सबको बता कि तेरी खुद की पहचान है। राधा को यह बात खूब जमी। उसने अपनी कॉपी में लिखा, राधा सिलाई घर। शाम को सास ने वो कॉपी देख ली। यह क्या चल रहा है बहू? राधा ने साफ कहा, माँ जी बस ऐसे ही, मैंने सोचा घर के अंदर ही कुछ काम कर लूं। सास ने ताना मारा, कौन आएगा तेरे पास कपड़े सिलाने? राधा ने हिम्मत से कहा, एक दिन सब आएंगे माँ जी। अनीता दीदी ने अपनी कॉलोनी में अपनी सहेलियों से कह दिया, कपड़े सिलवाने हो तो मेरी पड़ोसन राधा से सिलवाना, सस्ते में अच्छा काम करती है। राधा ने मेहनत से सब किया, एक पैसा भी गलत नहीं लिया। पहली बार उसने अपनी कमाई से चुपचाप सास के लिए एक नई चादर खरीदी। सास को जब दी तो ताना तो मिला, कौन सा खजाना खोल लिया तूने? पर राधा के चेहरे पर अब एक मुस्कान थी। उसे किसी के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। विक्रम को अब घर में और खलने लगा था। उसकी बीवी अब बिना उसे कहे पैसे कमाने लगी थी। मोहल्ले में लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे, बहुत मेहनती है, सीधी सादी पर काम की पक्की है। एक रात विक्रम ने राधा से कहा, तो यह सब बंद कर दे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे मैं बीवी के से कमाई करवा रहा हूँ। राधा ने सीधा जवाब दिया, आपकी इज्जत तब मिट्टी में मिलेगी जब मैं घर में गाली सुनती रहूंगी, काम नहीं करूंगी। काम करने से तो इज्जत बढ़ती है। विक्रम ने हाथ उठाने की कोशिश की, पर राधा ने उसका हाथ थाम लिया। आज से आप मुझे मार नहीं सकती, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। विक्रम को जैसे करंट लगा। उसने गुस्से में हाथ झटक कर कहा, गांव से आई गंवार अब मुझे धमकाएगी? राधा ने शांत स्वर में कहा, गांव की हूँ पर अब गूंगी नहीं हूँ। मोहल्ले में पास के स्कूल में एक आयोजन हुआ। औरतों को स्टॉल लगाने के लिए बुलाया गया। अनीता दीदी ने राधा को जोड़ा, तेरा सामान अच्छा बिकेगा, ब्लाउज पर छोटा छोटा कुछ बना ले। राधा ने रात रात जागकर दर्जनों पर्स और कपड़े तैयार किए। पैसे के लिए उसने अपनी चूड़ी गिरवी रख दी। सास को पता चला तो फिर हंगामा, जेवर बेच डालेगी क्या? राधा ने कहा, अगर मुनाफा हो तो पैसे लौटा दूंगी। मेला लगा, बड़ी बड़ी दुकानों के बीच राधा का छोटा स्टॉल बिल्कुल साधारण सा था। शुरू में कोई नहीं रुका, सब ब्रांडेड कपड़े खरीदते रहे। राधा का दिल डूबने लगा, सारा सामान जैसे वहीं रह जाएगा। तभी एक बूढ़ी अम्मा ने उसे एक पर्स खरीदा। बेटी तू मेहनत से बना रही है, मुझे यही चाहिए। धीरे धीरे और भी औरतें आई, कुछ चीजें बिक गई मगर ज्यादा नहीं। रात को मायूस होकर सामान समेट रही थी, तभी एक स्कूल टीचर ने कहा, बहुत अच्छा काम है, क्यों ना तो स्कूल के बच्चों के यूनिफॉर्म की सिलाई पकड़ ले। राधा को जैसे कोई नई राह मिल गई। उसने तुरंत हामी भर दी, मैं कर लूंगी, आप बस एक मौका दीजिए। घर लौटी तो सास ने फिर ताना मारा, कितना कमा लाई, सब फेल, न घर संभाल रहा है न तेरा धंधा। पर राधा ने कहा, अगले हफ्ते स्कूल से काम आएगा, यूनिफॉर्म सिलूंगी। सास खामोश हो गई। वो जानती थी यह लड़की अब हारने वाली नहीं। विक्रम के कुछ दोस्त घर आए। राधा चाय पानी लेकर आई और सलीके से बोली, आपको चाय कैसी लगी, बताइएगा। दोस्तों ने चुपके से विक्रम से कहा, अब तो तेरी बीवी शहरी लगने लगी है, मेहनती भी है। विक्रम का मन जल उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या नाराज। अनीता दीदी ने एक दिन कहा, राधा
मैं चाहती हूँ तू अपनी जैसी और लड़कियों को सिखाए। मोहल्ले में कई और औरतें हैं जो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पाती। राधा को यह बात जच गई। उसने दीदी से कहा, दीदी मुझे भी यह करना है। जो मुझ जैसी गंवार बोली जाती हैं वैसी औरतों को खड़ा करना है। राधा ने अपनी छोटी सी जगह में एक बोर्ड टांगा, राधा सिलाई घर। यह बोर्ड उसका सपना था। अब उसके पास 2-3 औरतें आती थीं। कोई गरीब थी तो कोई काम चाहती थी, कोई अपने घर का खर्चा चलाना चाहती थी। राधा उन्हें धैर्य से सिखाती, जैसे अनीता दीदी ने उसे सिखाया था। विक्रम ने एक रात फिर झगड़ा किया। घर में सिलाई सेंटर खोल दिया है, अब सब मोहल्ला मुझ पर हंसेगा और मेरे दोस्त क्या कहेंगे। राधा ने कहा, आपके दोस्त तो कहते हैं आपकी बीवी बहुत मेहनती है, आप भी सीख जाइए। मेहनत कैसे की जाती है। विक्रम ने गुस्से में बोतल उठाई, मगर इस बार राधा डरी नहीं थी। वो सीधी खड़ी रही। विक्रम ने बोतल पटक दी, पर पहली बार उसने राधा को हाथ नहीं लगाया। उस रात राधा देर तक रोई, पर यह खुशी के आंसू थे। उसे पता था अब उसे कोई नहीं रोक सकता। स्कूल के मैडम ने राधा को बच्चों की यूनिफॉर्म सिलने का काम दे दिया था। शुरू में उसे लग रहा था, हमने इतने कपड़े अकेले कैसे करूंगी, लेकिन उसने मोहल्ले की 3 औरतों को बुलाया, सबको थोड़ा थोड़ा काम बांटा। राधा दिन में सास का घर संभालती, रात में मशीन पर बैठती, सुई उंगलियों में चुभ जाती, आंखें लाल हो जाती, मगर उसने हार नहीं मानी। 2 हफ्ते में उसने पहली बार 15 यूनिफॉर्म पूरी करके दी। स्कूल मैडम ने तारीफ की, अब हर साल तुम्हारे पास यह काम रहेगा। राधा के हाथ में पहली बार 5,000 रुपये आए। उसने वे नोट अपनी हथेली पर रखे तो आंखों में आंसू थे। गांव की गवार को भी कोई काम दे सकता है, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। पैसे मिलते ही राधा ने एक नया गैस चूल्हा खरीदा। सास को पकड़ाया, माँ जी अब आपको बार बार लकड़ी का चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। सास पहले तो कुछ नहीं कह पाई, उसके गले में जैसे शब्द अटक गए। बहुत देर बाद बोली, अब तो तू घर का बोझ भी उठा रही है। राधा ने बस मुस्कुराकर कहा, यह मेरा घर भी है माँ जी। सास के दिल में पहली बार बहू के लिए कुछ नरमी पिघली, मगर जुबान से वो कबूल नहीं कर सकी। एक शाम फिर विक्रम के ऑफिस के दोस्त घर आए। सबने हंसी मजाक में कहा, अरे भाभी तो बिजनेस वोमेन बन गई भाई, अब तो आप पर खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। विक्रम को यह सुनकर अंदर से जलन हुई, पर अब वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल सका। सबके सामने राधा पर हाथ उठाना उसके लिए नामुमकिन था। राधा ने चुपचाप सबको चाय दी। अब उसकी आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास था। अब वो अपनी जैसी सैकड़ों औरतों के लिए मिसाल बन रही थी। एक दिन शहर के लोकल अखबार में एक रिपोर्टर आया। उसने राधा से पूछा, तुमने कैसे शुरू किया? राधा ने कांपते हुए कहा, मैं गंवार थी, सब कहते थे कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने हार नहीं मानी। अगले दिन अखबार में उसकी फोटो छपी। गांव की बहू ने शहर में खड़ा किया अपना सिलाई घर। सास ने अखबार देखा, चुपचाप दीवार पर चिपका दिया। विक्रम ने अखबार फाड़ने की कोशिश की, पर सास ने पहली बार रोक दिया, अब छोड़ दे, सबके सामने बहू की इज्जत है। राधा अब सोचने लगी थी, आज मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ, कल मेरे बच्चे भी होंगे, मैं उन्हें गंवार नहीं रहने दूंगी। एक दिन उसने अनीता दीदी से कहा, दीदी मैं थोड़ी अंग्रेजी भी सीखना चाहती हूँ, बच्चों को स्कूल में मदद करूँगी। अनीता दीदी ने मुस्कुराकर उस पर एक अंग्रेजी की किताब दी। इंग्लिश बोलना सीखें आसान तरीके से। अब रात में हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जुड़ गई थी। धीरे धीरे मोहल्ले की 3-4 औरतें और उसके पास आने लगीं। कोई कहती, राधा दीदी मुझे भी सिलाई सीखनी है। कोई कहती, दीदी आप कैसे पढ़ाई कर रही हैं, हमें भी बताओ ना। राधा अब उनके साथ बैठकर छोटी क्लास चलाने लगी। वो खुद भी सीख रही थी, दूसरों को भी सिखा रही थी। अब उसकी गंवार बीवी वाली पहचान मोहल्ले की दीदी में बदलने लगी थी। एक रात विक्रम ने खामोशी से कहा, इतना सब करके क्या मिलेगा तुझे? तू चाहे कितने भी पढ़ लिख ले, मेरे बराबर नहीं हो सकती। राधा ने पहली बार ठहर कर जवाब दिया, मैं आपके बराबर होने नहीं आई थी, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, और आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं, पर अब मुझे रोक नहीं सकते।
विक्रम के पास कहने को शब्द नहीं थे, उसने मुंह फेर लिया। उस रात राधा ने फिर अपनी किताब खोली। अंग्रेजी के पन्नों पर उंगली फिराते हुए उसने मन ही मन कहा, अब मुझे कोई गंवार नहीं कह पाएगा, न विक्रम न ये दुनिया। उसने अपने हाथों को देखा, जिन उंगलियों में खेत की मिट्टी लगी थी, अब उन्हीं उंगलियों में सिलाई की सुई थी, किताब के पन्ने थे। उसने अपनी सांसों में एक नई उम्मीद महसूस की। यह तो बस शुरुआत है। राधा अपने काम में लगी थी। एक दिन अनीता दीदी उसके घर आईं। उनके हाथों में एक न्योता था। राधा देख, महिला विकास समिति वाले हैं, उन्होंने सुना है कि तू गांव से आई और अब अपनी मेहनत से कई औरतों को जोड़ रही है। वे चाहते हैं तो उनके सेमिनार में आकर अपनी कहानी सुनाए। राधा के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। दीदी मैं वहाँ बोलूँगी, मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पाती। अनीता दीदी हंस पड़ी। तू वही बोलना जो सच है, तेरा सच ही सबको हिम्मत देगा। डर मत, मैं साथ चलूँगी। राधा ने डरते डरते हामी भरी। अगर अब ना गई तो यह मौका फिर नहीं मिलेगा। राधा ने पहली बार किसी से इस स्पीच लिखवाई। अनीता दीदी ने एक एक लाइन लिखी। मेरा नाम राधा है, मैं गांव से आई थी, मुझे गंवार कहा जाता था, पर मैंने सीखना नहीं छोड़ा। रात में वो चुपचाप अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ी होती, एक एक शब्द पढ़ती, आवाज़ कांपती, गला सूख जाता, मगर फिर भी दोहराती रहती। विक्रम को पता चला तो हंगामा खड़ा कर दिया। अब तू बाहर जाएगी, स्टेज पर चढ़ेगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी बीवी भाषण दे रही है। राधा ने पहली बार गहरी सांस ली। लोग क्या कहेंगे यह आप सोचते रहिए, मुझे अब लोगों को क्या सुनाना है वो सोचना है। विक्रम ने हाथ उठाकर मारा, पर हाथ हवा में ही रह गया। अब राधा की आंखों में डर नहीं था। विक्रम को अपना हाथ खुद ही नीचे करना पड़ा। राधा ने अपनी माँ को फोन किया। गांव में बैठी बूढ़ी माँ ने जब सुना कि उसकी बेटी अब शहर में मंच पर बोलने जा रही है तो उसकी आवाज़ भर आ गई। तूने तो अपनी किस्मत ही बदल ली बेटी, तेरे बाप होते तो कितना खुश होते। राधा की आंखें भीग गईं, मगर इस बार वो खुशी के आंसू थे। वो दिन आ गया। राधा ने वही सलवार सूट पहना जो उसने कभी पहली बार छुपा कर खरीदा था। अनीता दीदी ने उसकी चोटी खोली, हल्की सी क्लिप लगाई। आज गंवार वाली चोटी नहीं, आज तेरे बाल भी कहेंगे कि तू बदल गई है। स्टेज पर कदम रखते ही राधा की टांगें कांप गईं। हॉल में दर्जनों औरतें बैठी थीं, कुछ अफसर, कुछ बड़ी महिलाएं। अनीता दीदी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत, बस अपनी कहानी बता। राधा ने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। मेरा नाम राधा है, मुझे सब गंवार कहते थे, मुझे पढ़ना नहीं आता था, मैं डरती थी, पर मैंने सीखना नहीं छोड़ा। आज मैं सिलाई करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और सिखाती भी हूँ। हॉल में सन्नाटा था, कुछ औरतों की आंखों में भी आंसू थे। राधा की आवाज़ में कांप के बाद हिम्मत जुड़ गई। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकती हैं। हमारी चुप्पी सबसे बड़ी जंजीर है, जब हम बोलना सीख लेंगे तब हम बदल जाएंगे। तालियां बज उठी, हॉल में बैठे अफसर तक खड़े हो गए। अनीता दीदी ने खुशी से उसकी पीठ थपथपाई। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले ही दिन लोकल टीवी चैनल पर उसका इंटरव्यू चला। राधा गांव की बहू से शहर की मिसाल तक। मोहल्ले में लोग टीवी पर उसे देखकर कहने लगे, देखो देखो वही गवार अब टीवी में आ रही है। सास ने पहली बार पड़ोसन से कहा, मेरी बहू ने तो कमाल कर दिया, काम भी करती है और नाम भी कमा रही है। विक्रम के ऑफिस में भी सबने देखा, तेरी बीवी तो छा गई यार। अच्छी बात है, तूने इसे कितना सपोर्ट किया होगा। विक्रम कुछ कह ही नहीं पाया। अब उसे समझ आने लगा कि अब राधा को रोकना उसके बस में नहीं। उस रात उसने राधा से कहा, लोग कह रहे हैं अच्छा कर रही है, पर घर मत भूल जाना। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, घर तो मेरा भी है, पर अब मैं खुद को भी नहीं भूलूंगी। जब मैंने पहली बार हाथ में सुई पकड़ी थी तो सबने हंसकर कहा था, यह क्या करेगी। आज इसी सुई और धागे ने मुझे सब कुछ दिया है। राधा अपने गांव जाना चाहती थी ताकि माँ को दिखा सके कि उसकी गंवार बेटी अब किसी से कम नहीं। राधा ने जब माँ को फोन करके बताया कि वो गांव आ रही है तो माँ की आवाज में एक अलग ही खुशी थी। बिटिया, इतने साल हो गए, अब तो तेरा मायका भी सूना सूना लगता है। राधा ने अपनी पुरानी संदूक खोली। उसी में वो छोटी छोटी चीजें रखती थी।
इस बार उसने अपनी पहली कमाई की पुरानी कॉपी, वो पुरानी किताब जिसमें उसने अपना नाम लिखा था, और अपनी नई सिलाई मशीन पैक कर ली। सास ने जाते जाते कहा, ज्यादा मत उड़ना वहां जाकर, लोग तो वैसे ही ताने देंगे। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, अब तानों से डर नहीं लगता माँ जी, अब तो मजा आता है। राधा जब बस से उतरी तो वही मिट्टी की खुशबू, वही कच्ची सड़क, वही पीपल का पेड़ जहाँ वो बचपन में झूला करती थी। माँ दौड़कर लिपट गई, मेरी लाडो, तू तो रानी बन गई। अब गांव की औरतें दूर से देख रही थीं। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। देखो, शहर से लौट आई, टीवी में भी आई थी। हाँ, कई मर्दों ने हंसकर कहा, अब गांव की औरतों को भी बिगाड़ेगी, सबको पढ़ा लिखा देगी क्या। राधा ने सबकी बातें सुनी पर चुपचाप माँ का हाथ पकड़कर घर चली गई। राधा ने देखा माँ का घर अब भी वैसा ही था, मिट्टी की दीवारें, टूटी खाट, पुरानी छत। अंदर जाते उसके दिल में कसक उठी, माँ, मैंने शहर में इतना कमा लिया पर तेरा घर अब भी ऐसा ही है। माँ ने उसका माथा चूम लिया, तू ही तो मेरा घर है बिटिया, तू ही तो सब है। राधा ने उसी पर ठान लिया, अम्मा के लिए भी कुछ करना है। अगले दिन गांव की कुछ औरतें उसके घर आईं, कोई पर्दा करके, कोई बच्चों को गोद में लेकर। सबके मन में सवाल था, राधा सच में तू सिलाई सिखा रही है शहर में। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और तुम्हें भी सिखा सकती हूँ। सबकी लड़कियां स्कूल जाएं, घर में खुद सिलाई करो, कुछ कमाओ, आदमी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। एक बुजुर्ग सास ने टोका, बहू बेटियां बाहर निकलेंगी तो घर कौन संभालेगा। राधा ने धीमे से कहा, घर भी संभलेगा, औरतें अगर कमाएंगी तो घर में इज्जत भी बढ़ेगी। सब चुप, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की हल्की लौ जल गई थी। सब मुझे गंवार कहते हैं, पर मैं जानती हूँ गंवार वो है जो सीखने से डरे। औरतें पढ़ेंगी तो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगी। कुछ औरतों की आंखों में चमक थी। माँ ने रात को कहा, लाडो, तू शहर में बहुत कुछ कराई, पर यह गांव अभी तक वैसा ही है। अगर तू यहाँ भी सिलाई सेंटर खोल दे तो कुछ औरतों की किस्मत बदल जाएगी। राधा ने माँ के हाथ पकड़ लिए, माँ, मैं यहाँ भी खोलूंगी और तुझे भी उस सेंटर की मालकिन बनाऊंगी। माँ हंसते हंसते रो पड़ी, गांव की गंवार बहू अब गांव की औरतों को उबार देगी। राधा ने अपनी कमाई से छोटा सा कमरा बनवाना शुरू किया, माँ की झोपड़ी के पास ही। गांव की दो लड़कियां रोज आकर मिट्टी उठाती, ईंट सजाती। वे सब मिलकर छोटी सी जगह तैयार कर रही थी जहाँ मशीन रखी जाएगी। गांव के कुछ मर्द चुपचाप दूर से देखते, कोई ताना मारता, 2 दिन बाद सब बंद हो जाएगा। राधा बस मुस्कुरा देती, अब मेरी हिम्मत कोई नहीं तोड़ सकता। 3 हफ्ते में छोटा सा सेंटर बनकर तैयार हो गया। एक पुरानी चारपाई, एक बेंच, एक पुराना पंखा और बीच में चमचमाती उसकी सिलाई मशीन। राधा ने गांव की औरतों को बुलाया, यह मशीन अब हमारी है, इससे हम कमाएंगे। सबकी आंखों में चमक थी। किसी ने पहली बार मशीन छुई तो किसी ने धागा डालकर देखा। माँ ने सबके सामने कहा, अब यह मशीन मेरी बेटी की नहीं, पूरे गांव की है। कोई भी बहू बेटी सीखे, कपड़े सिले, पैसे कमाए, बस शर्त यह है कि कोई भी अपनी बेटी को अब गंवार मत रहने देना। गांव की औरतों ने पहली बार मिलकर ताली बजाई। उनके हाथों की झिझक टूटी। वो हंसी जो सालों से गुम थी वो वापस आई। 1 हफ्ते बाद राधा वापस शहर लौटने को तैयार हुई। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, तूने अपना नाम कमाया। राधा ने अपनी माँ से वादा किया, माँ, एक दिन इस गांव की हर लड़की पढ़ेगी, कोई मेरी तरह गंवार कहकर चुप नहीं कर सकेगा। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए राधा ने देखा, पीपल के पेड़ तले कुछ औरतें उसकी मशीन पर हाथ फेर रही थी। वो जान गई थी कि इसकी छोटी सी कोशिश ने गांव की औरतों को आवाज दे दी थी। वो अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लेकर शहर वापस लौट गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।